इग्नू ने फाइनली प्रमोशन का मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया है। जी हाँ, बहुत अच्छा खबर है आप सभी स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे और उन्होंने अपना सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया था, उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया है। बहुत दिनों से स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि जो उनको प्रमोशन ऑफर किया गया था उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में कब ऐड किया जाएगा। तो अभी ग्रेड कार्ड में आपका मार्क्स ऐड कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो ग्रेड कार्ड को 10 अप्रैल तक अपडेट कर दिया गया है और जो भी स्टूडेंट ने प्रमोशन का सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड किया गया है, मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया गया है, इन सब के बारे में आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा कैसे चलेगा। थोड़ा अपना भी मोहब्बत दिखाओ, मुझे भी खुश होने का मौका दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट का प्रमोशन वाला मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया। इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट का प्रमोशन वाला मार्क्स ऐड नहीं किया गया है। जिन्होंने सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है उन्हीं का मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट, बीए बीकॉम बीएससी बीएसडब्ल्यू बीटीएस और बीबीए रिटेलिंग के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट का प्रमोशन वाला मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया। क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि उन्होंने अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। अभी उनका क्राइटेरिया क्या क्या था? तो देखो, बीए बीकॉम बीएससी बीएसडब्ल्यू बीटीएस और बीबीए रिटेलिंग के जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2019 में सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हीं को सिर्फ प्रमोशन दिया गया था। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या क्या फुलफिल करने के लिए बोला गया था कि सेकंड ईयर का सभी असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो सेकंड ईयर का उनका असाइनमेंट सभी ने सबमिट कर दिया था और बोला गया था कि फर्स्ट ईयर का सभी थ्योरी पेपर क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर का थ्योरी पेपर भी सभी क्लियर हो गया था, तो इसलिए उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी बीए बीकॉम बीएससी बीएसडब्ल्यू बीटीएस बीबीए रिटेलिंग के स्टूडेंट हैं जिनको सेकेंड ईयर में प्रमोशन दिया गया है वो अपना मार्क्स ग्रेड कार्ड में चेक कर सकते हैं। और कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया गया है? तो वो है बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट का भी प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया गया। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट थे उनका प्रमोशन का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार का रखा गया था कि जैसे मान लो किसी स्टूडेंट, कोई बीसीए और एमसीए का स्टूडेंट है जिनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन दिया गया, तो जो थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया जाएगा वो सेकंड सेमेस्टर के थ्योरी के ऊपर ऐड किया जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर का थ्योरी का एग्जाम तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था ना, तो इसलिए उनका मार्क्स ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी को फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोशन दिया गया है तो उसको थर्ड सेमेस्टर के बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर का तो एग्जाम उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था, इसलिए उनका भी मार्क्स ऐड कर दिया गया है। तो इसलिए बीए बीकॉम बीएससी बीएसडब्ल्यू बीटीएस बीबीए रिटेलिंग के स्टूडेंट का प्रमोशन वाला मार्क्स ऐड कर दिया गया है और बीसीए और एमसीए प्रोग्राम के भी स्टूडेंट का प्रमोशन वाला मार्क्स ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा किसका किसका ऐड नहीं किया गया है? बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी के प्रोग्राम के स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया। उसका वजह यह है कि बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी के स्टूडेंट जितने हैं जिनको प्रमोशन दिया गया था उनका क्राइटेरिया ये रखा गया था कि आपको सेकेंड ईयर के थ्योरी के बेस पे फर्स्ट ईयर में मार्क्स दिया जाएगा। अब सेकेंड ईयर का थ्योरी का एग्जाम तो उनका जून 2021 में होने वाला है, जो कि अभी हुआ ही नहीं है। तो जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो अभी उनका प्रमोशन का मार्क्स कैसे ऐड होगा? तो जब वो लोग एग्जाम दे देंगे जून 2021 में, तब उनका मार्क्स फर्स्ट ईयर का जो प्रमोशन जिसमें उनको दिया गया है उसमें मार्क्स ऐड हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है आप लोग का, यानी कि जो जून 2021 में एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा उसको बहुत अच्छे से देना, क्योंकि उसी के बेस पे आप लोग का फर्स्ट ईयर का मार्क्स भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी के स्टूडेंट का मार्क्स अभी ऐड नहीं किया गया। जून 2021 का एग्जाम जब पूरा आप लोग क्लियर कर लोगे तब आप लोग का मार्क्स ऐड होगा। उसके अलावा मास्टर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स में एमजी एमपीएस एमकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया है, जो भी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं उनका भी अभी प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उनका भी क्राइटेरिया यही था कि सेकेंड ईयर के मार्क्स के ऊपर उनका फर्स्ट ईयर का मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा और सेकेंड ईयर का एग्जाम उनका होगा जून 2021 में, तो जो अभी हुआ नहीं है। तो इसलिए जब जून 2021 में वो एग्जाम दे देंगे या दे देंगी और सभी पेपर क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद से फिर उनका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को?
अच्छा, एक और बात कि जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको प्रमोशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों को बड़ा डाउट हो रहा होगा कि ये मैं क्या बक रहा हूँ, ठीक है। तो वो सभी स्टूडेंट जिनको प्रमोशन के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, या जब नोटिस इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया था तब आपने इग्नू में एडमिशन नहीं लिया था, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जब इग्नू ने प्रमोशन को लेकर फैसला किया था कि प्रमोशन दिया जाएगा स्टूडेंट को, और फिर प्रमोशन को लेकर एक डिटेल नोटिस रिलीज किया गया था, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया, तो ये वीडियो दोनों देख लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग को बड़ा डाउट होगा कि ये क्या बक रहे हैं, ठीक है। खैर, मैंने ये बात इसलिए बोला क्योंकि हर 6 मंथ बाद तो इग्नू में न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं ना, तो उससे पहले क्या हुआ, उनके एडमिशन लेने के पहले इग्नू में क्या हुआ, ये तो उनको नहीं पता होगा। तो ये अगर वीडियो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इग्नू में प्रमोशन का क्या चक्कर था, ठीक है। खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रमोशन का जो मार्क्स ऐड किया गया है वो कैसे ऐड किया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। इन्होंने किया ये है कि एवरेज करके मार्क्स दे दिया है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पे देखो आप लोग कि जुलाई 2019 सेशन में जिन्होंने भी एडमिशन लिया था सेकेंड ईयर में बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट, उनको प्रमोशन दिया गया था, ठीक है। और मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि फर्स्ट ईयर के बेस पे मार्क्स कैलकुलेट होगा। अब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इनके 5 पेपर है और सेकेंड ईयर में 4 पेपर है, तो कैसे मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन्होंने किया यह है कि जो 4-4 क्रेडिट का पेपर है उसमें जितने मार्क्स आए थे उनको प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और बाकी जो 8-8 क्रेडिट का पेपर है उसको सेम रखा है और इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दिया है, और जितने मार्क्स आए हैं उसको सभी में इक्वेट कर दिए है। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो यहां पे आप लोग देखोगे तो BGF 101 4 क्रेडिट का है और BSDF 101 4 क्रेडिट का है, बाकी सभी 8 क्रेडिट का है। BPSC 212, BSHF 101 और EHI 01 सभी 8-8 क्रेडिट के हैं, और सेकंड ईयर में सभी 8 क्रेडिट के हैं। तो सिर्फ इनको 4-4 क्रेडिट को इक्वेट करना है, तो इनको 8 क्रेडिट बनाना है, ठीक है। तो BGF 101 में ये स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है 52, ठीक है। तो 52 और एक और है BSDF 101, तो BSDF 101 में आया है 46, तो 52 प्लस 46 इसको प्लस कर दिए तो 98 हुआ, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो हो गया 49, ठीक है। अब बाकी अदर जो जितने पेपर हैं BPSC 212, BSHF 101 और EHI 1, तो BPSC 212 में मार्क्स आए हैं कितने, BPSC 212 में आए हैं 52, उसके बाद से BSHF 101 में आए हैं 48 और उसके बाद से EHI 01 में आए हैं 60, ठीक है। तो सबको प्लस कर दिए तो 209 हो गया। इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 पेपर है, ठीक है। 4 से डिवाइड किए तो हुआ 52.25, ठीक है। तो इग्नू में क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर 2, 3, 4 तक रहे तो उसको ये पहले वाला ही कैलकुलेट होता है, और अगर 5 से ज्यादा रहे तो इसमें एक ऐड कर दिया जाता है। यानी कि अगर ये 52.57 रहता तो यहाँ पे 53 कर दिया जाता, अगर 25 है तो इसको 52 ही माना जाता है। तो इसीलिए देखो सेकेंड ईयर के जितने भी पेपर है, सॉरी इसमें हाँ, सेकेंड ईयर के जितने भी पेपर है सभी में 52 मार्क्स ऐड कर दिए हैं। देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर के कौन कौन से पेपर है, BRD 101, देखो BRD 101 इसमें 52 मार्क्स आए हैं। उसके अलावा EHI 04 में 52 मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके अलावा FST 01 में भी 52 मार्क्स आए हैं। तो सभी में उतना ही मार्क्स कर दिया गया। बात समझ में आ गई आप लोग को कि इनमें से सभी मार्क्स को प्लस कर दिया गया है और उसको 4 से डिवाइड करके इसमें इक्वेट कर दिया गया है। अगर सभी फर्स्ट ईयर में 8 क्रेडिट के पेपर हैं तो बस सभी 8 क्रेडिट के जितने जितने मार्क्स आए हैं उन सबको प्लस किया गया, 4 से डिवाइड कर दिया गया है और इसमें सभी में इक्वल मार्क्स अपडेट कर दिए गए हैं। और अगर 4 क्रेडिट का पेपर है तो उसको प्लस करके उसके बाद से यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया गया, उसके बाद से प्लस करके एवरेज निकाल दिया गया। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। एक और स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा अलग हुआ है, इसको देख लो। ये जो स्टूडेंट है इनका हाँ फर्स्ट ईयर में BGF 101 और FEG 02 ये 4-4 क्रेडिट का पेपर है, ठीक है। तो देखो इसमें किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है तो आप लोग देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। BGF 101 में उनका कितना मार्क्स आया है 56, ठीक है 56, और उसके बाद से FEG 02 में कितने मार्क्स आए हैं 62, तो प्लस 62 इसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो हो गया 59, ठीक है। तो ये 2 को उन्होंने 4-4 क्रेडिट को 8 क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया, 59 मार्क्स हो गए। उसके बाद BSHF 101, ESO 11 और ESO 12 में कितने मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे देखो BSHF 101 में उनका मार्क्स आया है 58, उसके बाद से ESO 12 में कितना मार्क्स आया है 59, उसके बाद से एक और कौन सा पेपर था ESO 11
तो ESO 11 में उनका मार्क्स आया है 63, तो 63 कर दिए, चारों को प्लस कर दिया। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 59.75। तो देखो जैसे मैंने बताया था ना, पॉइंट के बाद 7 है, इसलिए 59 को 60 कर दिया गया और सेकंड ईयर के सभी पेपर में 60 ऐड कर दिया गया। देखो EHI 1 उनका सेकंड ईयर में है तो उसमें 60 मार्क्स ऐड कर दिया गया, ठीक है 60। उसके बाद से ESO 13 में 60, ESO 14 में 60, FSC 01 में 60। तो इस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट किया गया है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया होगा, इतना इजी से तो मैंने बता दिया, ठीक है। नहीं समझ में आ गया होगा, आया होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोग को BA BCom BSc के स्टूडेंट का दिखाया, ठीक है। उसी तर्ज पे जितने भी BSW BTS के स्टूडेंट हैं उनका भी इसी तरीके से मार्क्स कैलकुलेट किया गया है और BCA MCA के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी इसी तरीके से ही मार्क्स कैलकुलेट किया गया है। बस 4 क्रेडिट को 8 क्रेडिट में कन्वर्ट करके उसके बाद से इक्वेट कर दिया गया, ठीक है। और सभी में इक्वल मार्क्स दे दिए गए, जिसमें भी प्रमोशन दिया गया उसमें इक्वल मार्क्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक पेपर से इक्वेट नहीं किया गया है, सबको इक्वल मार्क्स दिया गया। जैसे देखो यहाँ पे प्रमोशन का 52 मार्क्स है तो 52 मार्क्स सभी में, जितने भी सेकेंड ईयर के पेपर है जिसमें प्रमोशन दिया गया, देखो सब में 52 52 52 52, ठीक है। उसी तरीके से इनका 44 ऐड हुआ है तो 44 44 44 44, ठीक है। उसी तरीके से इनका देखो 60 मार्क्स ऐड हुआ है तो 60 60 60 60, तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बाकी जिनका मार्क्स ऐड नहीं किया गया है तो आप लोग सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करो, जून 2021 में सभी पेपर का एग्जाम दो और सभी एग्जाम क्लियर कर लो, तो उसके बाद से आपका भी मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड हो जाएगा। और ग्रेड कार्ड में जब ऐड होगा तो मैं आप लोग को ऐसे ही वीडियो के माध्यम से सारा चीज बता दूंगा। तो आप लोग को अब ये समझ में आ गया होगा कि मार्क्स ये लोग कैलकुलेट कर कैसे रहे, ठीक है। तो आप लोग भी अब आइडिया लगा पाओगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे मार्क्स लाओगे तो किस तरीके से मार्क्स आपका ग्रेड कार्ड में ऐड होगा, यानी कि जिसमें प्रमोशन दिया गया है उसमें मार्क्स कैसे ऐड होगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला